बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक स्पेनिंग टॉप एंड प्रिसिशनल मोशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है प्रिसिशनल मोशन का कि द एंगुलर मोशन इन विच अ लिटरल टॉर्क चेंज द डायरेक्शन, यानी एंगुलर मोशन में जो साइडवे टॉर्क है वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा ऑफ अ बॉडी एज नोन एज प्रिसिजनल मोशन। तो इसको प्रिसिजनल मोशन कहते हैं। यानी जैसे कि लेट सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे और इस पर साइडवे फोर्स एक्ट कर रहे, तो इसी की वजह से जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रिसिशनल मोशन चेंज हो जाते हैं और जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन कांस्टेंट हो, तो इस टाइप ऑफ मोशन को प्रिसिशनल मोशन कहते हैं। अब टॉप जो है, अ टॉप एज अ बॉडी विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एट एक्सिस, यानी टॉप जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि सिमेट्रिकल होते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड रोटेट फ्रीली एट द एक्सिस, और एक्सिस पे फ्रीली रोटेशन करते हैं। The axis of rotation of spinning top may change under the effect of some lateral torque। अब ये जो axis of rotation है spinning top की वो change हो जाते हैं under the effect of sideway torque, यानी sideway torque की effect की वजह से, यानी axis of rotation of spinning top जो है वो change हो जाते हैं। The bottom part of the top is fixed and above the axis of rotation spinning top slowly move away from the vertical axis। अब जो बॉटम है इसी तरह से, यानी जो इस टॉप की जो बॉटम है वो फिक्स्ड होते हैं, यानी ये अपनी जो ऑरिजिन है उस पॉइंट पे रोटेशन करते हैं अबव द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से मूव अवे फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, यानी ये वर्टिकल एक्सिस से यानी तो दूर जाते हैं। जैसे कि एक लट्टू है, इसको लट्टू को जैसे हम रोटेट कराते हैं तो इस तरह से वो स्पिनिंग मोशन भी करते हैं और स्पिनिंग मोशन के साथ इस तरह से सर्कुलर मोशन भी करते हैं। या दूसरा कि अगर कप के अंदर अगर हम एक जो पंखा है ऐसे रोटेट करते हैं और जो कप के अंदर रख लेते हैं तो वो कप के साइड से ऐसे रोटेट भी हो जाते हैं और स्पिनिंग मोशन भी करते हैं। यानी इसी तरह से यानी टॉर्क की वजह से यानी इसका जो डायरेक्शन और प्रिसीजन मोशन है यानी डायरेक्शन में चेंज आ जाते हैं इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में, और यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। तो इस तरह से द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पिनिंग टॉप स्लोली मूव अवे फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, यानी ये स्पिनिंग टॉप जो है बॉटम पे फिक्स्ड होते हैं और टॉप पे जो है ये एक्सिस से यानी थोड़ा सा दूर जाते हैं, रोटेट होते हैं। The torque which is perpendicular to the angular momentum and axis of the torque can change direction but not its magnitude। अब ये जो टॉर्क है जो बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहे ये होता है यानी विच इज़ परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम को ये परपेंडिकुलर होते हैं टॉर्क, and axis of the top cannot change the direction but and axis of the top can change the direction but not its magnitude। और इस तरह से यानी टॉप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाते हैं लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो फोर्स है द ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वेट है गिव अ टॉर्क, ये टॉर्क देते हैं यहाँ पर। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो जैसे कि लेट सपोज हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू mg, ये इस यानी इस टॉप को जो कि वो टॉर्क प्रोवाइड करते हैं अबाउट द ओरिजिन विच इज़ गिवन बाय, और ये ओरिजिन पे जो है जैसे कि यानी टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉर्क जो है यहाँ पर बराबर होगा, जैसे टॉर्क का जो जनरल डिफिनीशन है टॉ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। अब इस तरह से इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके अगर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो F है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी F इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा W, और W हमें मालूम है mg के इक्वल है। तो जैसे कि अगर इसको हम इस वाले इक्वेशन के अंदर ये वाले वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू आर mg साइन थीटा आ जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी तरह से इक्वेशन 1 जो है हमारे पास बना टॉर्क इज इक्वल्स टू आर mg साइन थीटा। अब जैसे जो हमारे पास इक्वेशन C है, अब इस इक्वेशन C के अंदर अगर हम साइन थीटा, जैसे कि एक हमें मालूम है ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज से, यानी हाइपोटेन्यूज जो है ये एंगुलर मोमेंटम है L है, और इस तरह से ये इस ट्राइंगल का जो है ये रेडियस है। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर देते हैं कि फ्रॉम फिगर C, यानी फ्रॉम
फिगर सी, जैसे कि हमारे पास फिगर सी है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा, यानी साइन थीटा इज गिवन बाय, साइन थीटा इज गिवन बाय, तो साइन थीटा जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल का, जैसे कि लेट सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो इसी तरह से परपेंडिकुलर आर के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है ये एल के इक्वल है। और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, यानी आर इज इक्वल्स टू यानी एल साइन थीटा, सो दिस इज इक्वेशन 2। ये बना हमारे पास इक्वेशन 2, रिप्रेजेंट इक्वेशन 2। अब इस तरह से अगर हम फिगर डी पे गौर कर दे, फिगर डी के अंदर जो डेल्टा एल है, अब इस तरह से ये डेल्टा एल जो है, या अगर हम डेल्टा फाई पे गौर कर दे तो डेल्टा फाई जो है रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड पी प्राइम फ्रॉम फिगर डी, फ्रॉम फिगर ये जो डी है, ये जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जो P एंड P प्राइम है, इन दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल डेफिनेशन है, या अगर इसको हम लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर जैसे अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल मोशन इज गिवन बाय, अब इस पॉइंट पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल मोशन इज गिवन बाय, ये जो प्रिसिजनल मोशन है, प्रिसिजनल मोशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका इक्वेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है, ओमेगा यानी इस पॉइंट पे, जैसे अगर इसको हम लिख लेते हैं तो ओमेगा पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी है, तो इसी तरह से ये इक्वेशन ओमेगा की जगह पर ओमेगा पी और इस तरह से थीटा की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पाई और डिवाइड बाई डेल्टा टी, और लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 3। अब अगर हम जैसे कि ये डेल्टा एल हमारे पास एंगुलर जो लेट सपोज ये जो डेल्टा एल है, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो इस इक्वेशन में ये एस जो है डेल्टा एल के इक्वल है, आर कैपिटल आर के इक्वल है और थीटा डेल्टा फाई के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर दे हियर, यानी यहाँ पर हियर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा कैपिटल आर और डेल्टा फाई के इक्वल हो जाएगा। यानी अब अगर इसमें से हम डेल्टा फाई निकाल लेते हैं तो डेल्टा फाई जो है ये बराबर हो जाएगा हियर डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा यानी डेल्टा एल डिवाइड बाई आर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आर यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा और ये बना नेक्स्ट इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन 4 को हमने रिप्लेस करना है इक्वेशन 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, जैसे कि अगर 4 को हम इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई की जगह पर डेल्टा एल डिवाइड बाई यानी आर डेल्टा टी आ जाएगा। और इस तरह से ये डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर यानी डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यानी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम का चेंज है, और एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है ये बराबर होते हैं टॉर्क के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से यानी लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 5, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा यानी डेल्टा एल यानी डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा टॉर्क के। पुट एन इक्वेशन 5, जैसे अगर इसको हम एन इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 जो है ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा पी इज इक्वल्स टू टॉर्क और डिवीजन में हमारे पास आर आ जाएगा, और सो दिस इज इक्वेशन 6। अब ये बना इक्वेशन 6।
अब इक्वेशन 6 में हमारे पास टॉर्क है, डिवीजन में आर है। अब टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, यानी आर एम जी साइन थीटा, और इस तरह से आर की वैल्यू भी गिवन है एल साइन थीटा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 6 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, यानी पुट इक्वेशन 1 एंड 2 एंड इक्वेशन 6, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अगर इसके अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं तो ओमेगा पी जो है ये बराबर हो जाएगा ओमेगा पी इज इक्वल्स टू टॉर्क की जगह पर आ जाएगा हमारे पास जैसे कि आर एम जी साइन थीटा, और डिवीजन में आर है, और आर जो है ये बराबर है एल साइन थीटा के, इक्वल है एल साइन थीटा के। तो साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा पी इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आर एम जी डिवाइड बाई एल के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, यानी इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिजनल मोशन, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 represent the angular frequency of प्रिसिजनल मोशन, जो यानी स्पेनिंग टॉप है और जो प्रिसिजनल मोशन है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रिसिजनल स्पेनिंग टॉप एंड प्रिसिजनल मोशन रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।